विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाए। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के इस्लामपुर से विधायक राकेश रोशन हैं। इस्लामपुर विधानसभा नालंदा में आती है और नालंदा बताया जाता है कि सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है और उनका एक गढ़ भी है। चुनौती कई सारी है। इसी बीच राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। हम बात करते हैं सर, चुनाव से ऐन पहले मतलब कहें कि जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 1100 रुपया पेंशन कर दी गई है, बेरोजगारों का भत्ता 1000 से 2000 बढ़ा दिया गया है, अगले 2 साल तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि में इजाफा हुआ है। चुनाव से पहले इसका क्या मतलब? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार की जो वर्तमान सरकार है और जिस गठबंधन का एनडीए की सरकार चल रही है, इन लोगों ने मान लिया है कि हमारी जमीन खिसक गई है और यही कारण है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ नई बातों को ला करके लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। और यही बात है कि मूल समस्या जो बिहार का है उस पे कभी इन लोग कोई फोकस करने की बात नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी के सवाल पर आज इनको याद आ रहा है कि बेरोजगारों को भत्ता दें। बेरोजगारी कोई आज नई बात तो है नहीं, आज कोई नया पैदा हुआ नहीं। बेरोजगारी, पलायन, बेरोजगारी, ये तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है, लेकिन इस पे कभी इन लोगों ने बात नहीं की। अब चुनाव चुकी है, नौजवानों का आक्रोश है, तो आक्रोश जो है उसको शांत करने के लोग कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता। अभी देखिए, इस बरसात के मौसम में भी यहाँ जो बिहार के पूरे शिक्षक हैं टीईटी के लिए जमा हो रहे हैं, लगातार जमा हो रहे हैं और उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उस पर लाठी बरसाया जा रहा है। तो ये कैसा मतलब दुरंगी नीति। एक तरफ आप बेरोजगारी भत्ता घोषित कर रहे हो, दूसरे तरफ जिसको रोजगार चाहिए वो सड़क पर है। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी भी है, तो आप अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं उस वैकेंसी को? भाई, आप एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो सीधा और सीधा इनका मतलब है मुद्दों से जनता को भटकाना, और ये समझ चुके हैं कि हम लोग चुनाव हार चुके हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा पे निकले हैं, आपके जिले में भी गए थे, कैसा रिस्पांस देखा है आपने? देखिए, हमने तो अपने यहाँ ये देखा कि बरसात के मौसम में भी, लगातार बारिश के मौसम में करीब 10 से 15 हजार लोग उनके अगवानी में खड़े थे, उनकी बात सुनने के लिए खड़े थे। तो आप सोच सकते जी, और आप सोच सकते हैं कि जब उनके प्रति आकर्षण नहीं होगा तो वर्षा में भीग के आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। तो निश्चित रूप से सिर्फ ये तेजस्वी यादव का आकर्षण का बात नहीं है, बल्कि जिन मुद्दों को लेकर के वो बिहार की यात्रा जो कर रहे हैं, अधिकार यात्रा, उसमें वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों की लड़ाई हम लोग 5 साल लड़े हैं। हमारा जो बेरोजगारी का सवाल है, जो पलायन का सवाल है, जो बिहार में अपराध का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, यूथ पॉलिसी क्रिएट करने का सवाल है, या बिहार के विकास के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है, ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने जो पहले हमारा एजेंडा था, उसी एजेंडा पे हम अधिकार यात्रा में जा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले वोटर अधिकार यात्रा हम लोग किए एसआईआर के खिलाफ, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र और संविधान पर हमला था। उसमें न्यायालय ने हम लोगों की बात को मान लिया, तो हम लोग तो आधार कार्ड को जो मान्यता दिया वो उससे लोगों को काफी राहत हुआ। तो उस लड़ाई को तो हम लोग जीत गए। एक आखिरी सवाल ये है सर कि जब भी एनडीए के नेताओं से बात करते हैं तो वो 20 साल पहले चले जाते हैं कि 1990 से 2005 के बीच में क्या हुआ। ये सर क्या फलसफा है उनका? देखिए, एक चीज माना जाए, परिवर्तन संसार का नियम है, और आप 2005 से बिहार के गद्दी पे है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिहार को देखना? 2005 से पहले 1990 से 2005 में यदि कुछ हुआ तो जनता ने आपको सत्ता तो हस्तांतरित कर दिया। तो जब सत्ता स्थानांतरित कर दिया तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भागते हैं? उससे बेहतर बिहार बनाने का ना आप वादा किए थे, तो बेहतर बिहार बना करके दिखाइए
तो बेहतर बिहार तो इनसे बना नहीं, तो फिर उन्हीं पुरानी बातों को याद करना। कौन सा 1990 से 2005 का कोई सटीक आंकड़ा ये बता दें कि आज से बहुत ही खराब स्थिति में बिहार उस समय था। उस समय तो बिहार के अंदर सामाजिक जन जागरण का दौर था, अपने हक और अधिकार की लड़ाई थी। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब लोगों के सामने उसके अधिकार की लड़ाई थी, और उस लड़ाई को लालू यादव ने बखूबी लड़ के गरीबों को एक ताकत दिया कि अपने हक अधिकार को समझो और अपने हक अधिकार के लिए जब जरूरत हो तो आवाज बुलंद करो। इसके खिलाफ जो सामंतवादी ताकतें थे, उन लोग नहीं चाहते थे कि गरीबों का हक और अधिकार संरक्षित रहे, इसलिए उन लोगों ने आवाज को दबाने के लिए जहां कुछ कार्रवाई किया। तो स्वतः है कि जन क्रांति का दौर जब चलता है तो दोनों तरफ से कुछ न कुछ घटनाएं होती है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।